हेलो गाइज, मैं हर्षिता कुचिया और आपके साथ लेकर आई हूँ क्लास 9 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति। चलो देखते हैं। क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट भारत की स्थिति, पोजीशन ऑफ इंडिया। तो पहले बताती है एमपी की मैप बनाती है। ये आपका वो हो गया भूटान वाला एरिया। ये हो गया इंडिया। और इंडिया क्या है? भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्यों है? क्योंकि यह तीन ओर से क्या हुआ, आपका जल भाग से घिरा हुआ है और एक भाग से स्थल भाग से, यानी ये क्या है आपका बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये क्या है आपका हिंद महासागर है। ये क्या है आपका अरब सागर है। अब आप सोच रहे होंगे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं इंडिया को? क्योंकि इंडिया क्या है, तीन ओर से क्या हुआ, जल भाग से घिरा हुआ है। पहला क्या है, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में क्या है अरब सागर। यानी ऐसा भूभाग जो क्या हो, तीन ओर से क्या हो, जल से कनेक्ट हो और एक ओर से कहाँ हो, स्थल भाग से कनेक्ट हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। अब आप कहेंगे फिर द्वीप किसे कहते हैं? तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से क्या हो, जल से कनेक्ट हो, ओनली जल, स्थल भाग ना हो, चारों ओर से क्या हो, जल भूमि से कनेक्ट हो, वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो श्रीलंका क्या हुआ, द्वीप हुआ, और इंडिया क्या हुआ, प्रायद्वीप हुआ। और ये आपका क्या है, आपका नवीन वलित पर्वत यानी हिमालय। अब भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम भारत की ग्लोब पर चलते हैं, भारत की नॉर्मल स्थिति के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये क्या है, कर्क रेखा है। कटबंध के हिसाब से देख लेते हैं। तो भारत की स्थिति कहाँ है, भारत कहाँ है आपका, ये यानी कर्क रेखा पर कौन सा है, इंडिया स्थित है। इसलिए भारत की स्थिति कौन हुई, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर। भारत किस में स्थित है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है, उत्तरी ध्रुव वाले एरिया में स्थित है। इसके मध्य से क्या निकलती है, 23 से 1/2 डिग्री क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी भारत कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल क्या है, ये इसे शॉर्ट फॉर्म में ये कोई इतना भी लिख सकते हैं, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इतना भी लिख सकते हैं। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 का, जो है तो पता चल गया। अब ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है वो देखते हैं। 2.4% भाग है। यानी भारत का क्षेत्रफल है जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है।
अब अब भारत का पहले अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, कहाँ से भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर देखते हैं कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फिर क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये क्या है, भारत का विस्तार है, कितना अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की क्या स्थित है। अब भारत के पूर्व पश्चिम के जो देशांतर में कितने डिग्री का डिस्टेंस है वो देखते हैं। ये क्या है आपका गुजरात, और ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में देशांतर की दूरी कितनी है, 30 देशांतर की दूरी है। कितने, 30 डिग्री देशांतर की क्या है, इनके बीच अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच कितना अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का। अब आपको पता होगा 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, कितने, 4 मिनट के बराबर होता है। इसलिए कितने 30 डिग्री 120 मिनट बराबर कितना, 2 घंटे। ठीक है, यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना है, 2 घंटे का डिफरेंस है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच कितनी देशांतर की दूरी है, 30 देशांतर की दूरी है। इसलिए आपको पता होगा कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा और 2 घंटे बाद कहाँ पर होगा, गुजरात में होगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे होगा तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ 8 होंगे। यानी इन दोनों के बीच कितनी डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है इन दोनों के टाइमिंग में। अब भारत के टाइम जोन के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत का जो टाइम का निर्धारण है वो किससे होता है, यहाँ से जो यूपी के मिर्जापुर से 82 सही 1/2 डिग्री रेखा निकलती है, ये क्या होती है, भारत का टाइम जोन है, 82 सही 30 डिग्री देशांतर रेखा। ये क्या करती है, भारत के समय का निर्धारण करती है। भारत का मानक रेखा है जो क्या करती है, इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, और यूपी में क्या है, मिर्जापुर इलाहाबाद के नैनी से निकलती है। इसी क्या कहती है, भारत का समय निर्धारण करती है। कौन सी, 82 सही 30 डिग्री रेखा, ये भारत की क्या करती है, समय का निर्धारण करती है। इतना हो गया। अब हम उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक की दूरी देखते हैं भारत की। तो भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, ये डिस्टेंस है कितना है, 3214 किलोमीटर। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और फिर क्या है, पूर्व से लेके जो आपके पश्चिम तक की दूरी कितनी है भारत की, 2933 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण तक का डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर है, और उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक की कितनी है, 2933 किलोमीटर है भारत की जो दूरी है, या डिस्टेंस है, या एरिया है। इतना विस्तार है भारत का।
ये तो हो गया था भारत का क्षेत्रफल। अब भारत की तटीय रेखा की लंबाई देख लेते हैं। तो ये क्या है, भारत की तटीय सीमा। ये क्या है, भारत की तटीय सीमा। तो भारत की तटीय या जलीय सीमा की लंबाई तो यहाँ पे देखते हैं। लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। ये जलीय की हुई, तो अब आप कहेंगे कि स्थलीय की कितनी है, तो वो भी देख लेते हैं। स्थलीय क्या है, ये है। ये हुआ क्या, स्थलीय सीमा की लंबाई। तो क्या हुआ, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अब कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या है, भारत की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। तो भारत की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे देखते हैं। - 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 121 करोड़ है। कितनी है, भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। जो विश्व की जनसंख्या का कौन सा नंबर है, जो विश्व की जनसंख्या कितना है, कितना परसेंट है, 17.5% है। यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है और भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत में 2.44 क्षेत्रफल पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है इंडिया में। यानी भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है इस, और भारत की क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। सातवां है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, सातवां है। और जनसंख्या के अनुसार ये तो हुआ, क्षेत्रफल के अनुसार सातवां है, तो जनसंख्या के अनुसार कितना है विश्व में, चाइना के बाद भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है। जनसंख्या के अनुसार कितना है, दूसरा है। यानी विश्व में भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग स्थान सातवां है और जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरा है। पहला कौन सा है, चाइना का है। अब इनमें द्वीप समूह के बारे में पढ़ लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह है। यानी बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह है भारत के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
यानी जो बंगाल की खाड़ी में कौन सी अंडमान वो द्वीप कौन से हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये क्या है आपका अरब सागर। यहाँ कौन सी द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह। यहाँ कौन सा है आपका, यहाँ क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस साइड क्या है लक्षद्वीप समूह। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये उत्तर पश्चिम एरिया पे कौन सा है, उत्तर पश्चिम पर आपका पाकिस्तान। क्या है उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। और इसी के साइड में क्या है, यहाँ पर अफगानिस्तान है। ये दो दो होगा, एक तो पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा, और यहाँ पर क्या है ये आपका नेपाल, और इसी के साइड से यहाँ पर लगा हुआ है आपका भूटान। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, और ये पूरा आपका ये एलओसी वाला ये यहाँ पर एरिया है, ये क्या हुआ आपका चाइना है, चीन। ये क्या बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है आपका। ये नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपका म्यांमार है जी। ये क्या है आपका म्यांमार है, और यहाँ पर क्या है आपका बांग्लादेश। ये क्या है आपका, ये क्या है बांग्लादेश है, और ये लास्ट में क्या है आपका श्रीलंका। ये क्या होगा श्रीलंका होगा। श्रीलंका भारत से क्या है पाक जल संधि, यहाँ पर क्या है इस साइड, एक साइड है यहाँ पाक जल संधि, और यहाँ पर है क्या है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर क्या है खंबात की खाड़ी है, और यहाँ पर क्या है ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।